गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 2 दिसंबर और हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल है फाइंडिंग फंड्स। जैसे कि आपको पता था कि पिछले एडिटोरियल में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि COP27 की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक बात कही गई थी कि जो छोटे छोटे देश हैं, अनडेवलप्ड देश हैं, अब उनको स्विच करना है किसी दूसरे एनर्जी पर, यानी कि जो ग्रीन एनर्जी हो। तो उसके लिए पैसा कहाँ से जुटाएंगे, पैसा कौन सा देश कितना देगा, इस बारे में बात की गई थी। तो जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो पैसे का अरेंजमेंट कर रहा है, कौन सा देश कितना पैसा देगा, कैसे देगा, इस एडिटोरियल में वो चीज़ बताई गई है। क्लियर। एडिटोरियल क्या है? फाइंडिंग फंड्स, फंड को ढूंढना। द लॉस एंड डैमेज फंड इज फाइनली ऑनलाइन बट मोर नीड्स टू बी डन। कहने का मतलब है लॉस एंड डैमेज, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में ना कॉमा में बंद भी कर रखा है, फंड इज फाइनली ऑनलाइन, कि लॉस एंड डैमेज के जो फंड है वो ऑनलाइन तो हो गया है, बट लेकिन मोर नीड्स टू बी डन, और भी ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है। क्या चीज़ ज़्यादा करने की ज़रूरत है वो इस एडिटोरियल में एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल जो आपको वर्ड हैं हाईलाइटेड दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको क्विज के रूप में PYQ के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका लेवल क्या है। अगर मैं फर्स्ट वर्ड की बात करूँ, कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब एक राशि होता है, संग्रह होता है, प्रिंसिपल सम बोल सकते हैं, यानी मुख्य सम, यानी कि सम का मतलब यहाँ पैसे से है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का ये काफ़ी बार आया हुआ है, ये वर्ड है, और इसका मतलब होता है भरना, फिर से भरना, मतलब फिल अगेन या रिफिल हम कह सकते हैं। स्टीड फास्ट का मतलब अटल होता है। फर्म जिसको बोल सकते हैं, डिपेंडेबल बोल सकते हैं। फर्म एंड डिपेंडेबल ये एक ही वर्ड के रूप में है, ध्यान रखना। स्पिल ओवर का मतलब होता है बैड सिचुएशन या स्ट्रॉन्ग इमोशन, ध्यान रखना। बैड सिचुएशन या स्ट्रॉन्ग इमोशन किसी चीज़ के लिए स्पिल ओवर का यूज़ किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ऐसी चीज़ों में या स्ट्रॉन्ग इमोशन में यूज़ किया जाता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। डीम का मतलब समझना होता है, ख्याल बोल सकते हैं आप। कीप इन माइंड और कन्वे एज अ कन्विक्शन और व्यू, ठीक है। किसी को कन्वे करना है, बताना कि मैं इस तरह से सोचता हूँ इसके बारे में, ये मेरे ख्याल हैं इसके लिए, तो वो क्या जाएगा? आपका डीम आ जाएगा उसके लिए। वॉलंटरी का मतलब होता है, वैसे मालूम होता है ये वाला वर्ड, ठीक है। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छापूर्ण, जो खुद अपनी इच्छा से करे, अवैतनिक और सैलरी भी ना मिले, ऑफ योर ओन फ्री विल, डन बाई चॉइस, ठीक है। चॉइस के अनुसार ही कर रहे हो, फ्री विल है आपकी, किसी का कोई दबाव नहीं है, इसे कहेंगे वॉलंटरी। ब्रूक नॉट अलाउ एक्सेप्ट समथिंग स्पेशली ऑफ आवर ओपिनियन, जो कोई चीज़ अलाउ ना हो, ठीक है, उस सेंस में ब्रुक का यूज किया था। ब्रुक मतलब नदी होती है छोटी मोटी, तो वो वाला सेंस नहीं है। फिलहाल आपको इस रूप में ही याद करना है, जो चीज़ अलाउ ना हो। ईडीएम के रूप में भी हुक्स एंड क्रुक्स में भी आता है, शायद आता है, ईडीएम में आता है, तो ध्यान रखना आप। स्टीवर्डशिप का मतलब प्रबंधन होता है, परिचारक का पद होता है, ठीक है, या मैनेजर जिसको हम कह सकते हैं, जो सारी चीज़ें क्या करता हो, मैनेज करता हो, ठीक है, मैनेजर कह सकते हैं। दूसरा वर्ड है सेंस, बिना, सिवाय या विदाउट, ठीक है, ये वर्ड भी काफ़ी आता है, बिना किसी बोल सकते हो, किसी के बिना, ठीक है, विदाउट वाले सेंस में। अब आते हैं PYQ पर। क्या है PYQ? पहला एंटोनिम फाइंड करना है, लेजी। लेजी मतलब सुस्त होता है, सबको ही पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायम्फ मतलब जीतना होता है, ठीक है। इम्प्लोर का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है, क्या करना? रिक्वेस्ट करना है, इसको कॉल अपॉन भी बोल सकते हैं। चाइट का मतलब रिव्यू करना होता है, डांटना होता है, जिसको हम डांटना बोलते हैं। डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है, ठीक है, या हार्डवर्क करने वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है, क्योंकि लेजी मतलब सुस्त होना, इसका एंटी ने पूछा है तो डिलीजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सुनीता ऑलवेज बियर्स क्लॉथ्स, सुनीता कपड़े पहनती है। डिसेंट का मतलब होता है मतभेद होना, मैं यहाँ लिख देता हूँ मतभेद होना, ठीक है।
अब एक डिसेंट का मतलब वंश से भी होता है, परंपरा से भी होता है, इसके बहुत सारे भी नहीं होते। फिलहाल आप ये वाला ध्यान रखें, डिसेंडेंट वाला एंड डिसेंट। एक डिसेंट का मतलब गुड के सेंस में आता है, डिस्टेंस का मतलब दूरी है, तो डिसेंट ये वाला आएगा, DECENT, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर। यानी सुनीता ऑलवेज बियर्स डिसेंट क्लॉथ्स, मतलब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनती है। क्लियर। नेक्स्ट है एड्रॉइड। एड्रॉइड के क्या फाइंड करना है, सिनोनिम फाइंड करना है, यानी कि सिनोनिम पर्यायवाची। देख लेते हैं। पहला अगर बात करूँ, क्लमसी का मतलब बेढंग, ठीक है, क्या है, बेढंग, यानी कोई ढंग नहीं हो, नॉट प्रॉपर ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि एड्रॉइड का मतलब स्किल होता है, मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ में दक्ष होना, परफेक्ट होना, वो सारी चीज़ें। आगे है डेस्पोटिक का मतलब होता है थोड़ा सा सैड होना, ठीक है। स्किलफुल, ये तो हो ही जाएगा इसका आंसर। सेन का मतलब समझदार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम फाइंड करना है, नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है बहुत कम, कम या नामात्र, ठीक है। तो लिमिटेड हो सकता है, लिमिटेड का मतलब तो होता है कि जितनी चीज़ ज़रूरत है उतनी ही होना, तो ये तो चेंज हो नहीं सकता। फ्रैक्शनल का मतलब एक अंश या टुकड़ा जिसको कह सकते हैं, तो टुकड़े की तो बात हो नहीं रही है। एक्चुअल मतलब वास्तविक, पता ही है। सपोज्ड, सपोज्ड का मतलब कह सकते हैं कि जो मानी हुई चीज़ है, ठीक है, क्या है, मानी हुई चीज़ें, बहुत कम की सेंस में भी सपोज ही आता है, बहुत ही छोटा। तो सिनोनिम की बात करें तो सपोज द अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ध्यान है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन में नहीं होता तो हम यही लगाते हैं, फ्रैक्शन नहीं होता तो लिमिटेड लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से चलेगा, प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है। तो अगर देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो फोर्थ ऑप्शन ही अप्रोप्रिएट है। तो ये थे आज की आपके लिए बुकैप। ये बुकैप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और ये जो बुकैप है ना, नोट कर लिया करो, रिवाइज कर लिया करो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। अब चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल कह रहा है फाइंडिंग फंड्स, फंड को ढूंढना, पैसे का अरेंजमेंट करना। लॉस एंड डैमेज, फंड इज फाइनली ऑनलाइन। लॉस एंड डैमेज का जो फंड है ना, वो ऑनलाइन हो गया है, ठीक है, लेकिन मोर नीड्स टू बी डन, बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है अभी। केवल पैसे का अरेंजमेंट होने से ही मतलब नहीं होता। आगे देखेंगे क्या बोला है, अ हेल्दी लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज इसको शॉर्ट में L&D के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। अ हेल्दी लॉस एंड डैमेज फंड, कॉमा, इंट्रोडक्टरी पार्ट इसलिए कॉमा लगा दिया, ठीक है। क्या लिखा है, 3 डिकेड्स ओल्ड डिमांड। इसकी जो डिमांड थी ना 30 साल से चली आ रही थी, कितने साल से, 30 साल से चली आ रही थी, 30 साल पुरानी डिमांड है, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड इज अ फंडामेंटल एक्सप्रेशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, कि क्लाइमेट में जितना भी नुकसान हुआ है या हो रहा है उसका फंडामेंटल जस्टिस, यानी कि मूलभूत अगर बात करें न्याय जो है वो है ये फंड। क्यों, ये अब सुधारेगा उन चीज़ों को, क्योंकि जितने भी देश फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड थे उनको धीरे धीरे ये फंड हटाने की कोशिश करेगा और स्विच करेगा ग्रीन एनर्जी की ओर, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, कार्बन एमिशन कम हो। क्लियर है। आगे बोला है द L&D, लॉस एंड डैमेज फंड इज अ कॉर्पस। कॉर्पस मतलब कि धनराशि होना, ऑफ मनी, ठीक है, मनी के सेंस में आया, देखो वैसे संग्रह भी कह सकते हैं। फंड जो है इज अ कॉर्पस ऑफ मनी टेक्नोलॉजीज डैट विल बी रिप्लेनिश्ड बाय डेवलप्ड कंट्री, की फंड है और टेक्नोलॉजी है, ये भरे जाएंगे, रिप्लेनिश्ड विल बी किसके द्वारा, डेवलप कंट्री के द्वारा। ये पैसे में बना हुआ फ्यूचर का स्ट्रक्चर है, पैसे बॉयज, ठीक है, क्योंकि बिल फिर बी फिर आपके थर्ड फॉर्म। एंड यूज्ड, ध्यान देना, ठीक है, यूज ये फंड है ना, यूज किया जाता है किसके द्वारा, रेस्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट टू मोर अनअवॉइडेबल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये यूज किया गया या यूज किया जाता है ये पैसा किसके लिए, उनका जवाब देने की, रेस्पोंडेंट जो अनअवॉइडेबल इफेक्ट है, जैसे कि मैं बात करूं कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहा है तो टेम्परेचर का बढ़ना पृथ्वी का, ठीक है, और कहीं मान लीजिए बाढ़ आ गई इसी वजह से, क्योंकि समुद्र का एरिया है और
सुनामी आ गया तो उस कंट्री को हेल्प करी जाएगी इस पैसे से। तो ये क्लाइमेट चेंज है ना, इससे होने वाले अनअवॉइडेबल इफेक्ट जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जब अवॉइड नहीं कर सकते तो वो होना है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ये वाला फंड करेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ एकदम क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस ले लेता हूँ और इसे हाईलाइट कर देता हूँ। छोटा सा सेंटेंस है, इन्होंने बोला ऑन द फर्स्ट डे ऑफ COP28 क्लाइमेट टॉक अंडर वे इन द यूनाइटेड अरब अमीरात। ये यहाँ पे कॉमा लगा होगा, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ कि पहले ही दिन, ठीक है, COP28 की जब बातें चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, इन यूनाइटेड अरब अमीरात में रिप्रेजेंटेटिव मतलब जितने भी देश के नेता वगैरह थे ऑफ द मेंबर स्टेट एग्री टू ऑपरेशनलाइज द L&D फंड, लॉस एंड डैमेज फंड, कि जब यूनाइटेड स्टेट में या यूनाइटेड अरब अमीरात में COP28 की बात चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे या जितने भी मेंबर थे सभी राजी हो गए थे किस चीज़ के लिए? ऑपरेशनलाइज करने के लिए, रन करने के लिए। किसको? L&D का जो फंड है ना, उसको रन करने के लिए सभी के सभी क्या हो गए? एग्री हो गए। यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे देश अब एग्री इस चीज़ को करने के लिए। आगे इन्होंने बोला है, मैं सेंटेंस ले लेता हूँ कि द अनाउंसमेंट वॉज डियरली वन, जो अनाउंसमेंट किया गया सबके द्वारा वो अपनाया गया, इसलिए डियरली वन लिखा हुआ, मतलब प्यार से स्वीकार कर लिया गया। एट द एंड ऑफ द COP27 टॉक इन इजिप्ट लास्ट ईयर। अगर हम बात करें COP27 की जो टॉक हुई थी, बातचीत हुई थी, वो कहाँ हुई थी? पिछले साल इजिप्ट में हुई थी। मेंबर स्टेट एग्री टू लॉन्च सच आ फंड, कि जितने भी मेंबर राज्य हैं या देश हैं वो एग्री थे लॉन्च करने के लिए, देने के लिए सच आ फंड, इस टाइप का फंड यानी पैसा। थैंक्स लार्जली टू द स्टीड फास्ट एफर्ट ऑफ G77 ब्लॉक ऑफ कंट्रीज प्लस चाइना लेड बाई पाकिस्तान। इन्होंने बोला है कि थैंक, एक धन्यवाद दिया, लार्जली मतलब बड़े पैमाने पर, स्ट्रीट फास्ट की एक बड़े पैमाने पर, एफर्ट का मतलब ऐसा जो डिगे नहीं, ऐसा एफर्ट जो डिगे नहीं, यानी कि अटल बोल सकते हैं। अटल जो एफर्ट है ना, एफर्ट्स किए गए ऑफ G77 ब्लॉक के द्वारा, एक ग्रुप है G77, ठीक है, कंट्रीज़ का, इसमें चाइना भी है, लेड बाई पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, तो उनके द्वारा ये किया गया, तो सारे लोग एग्री हो गए फंड देने के लिए, पैसा देने के लिए, तो उनके लिए धन्यवाद भी बोला गया। किसके द्वारा? COP27 की मीटिंग में पिछले साल। क्लियर? अब मैं सेंटेंस ये पूरा ले लेता हूँ। आगे इन्होंने क्या बोला ये देख लीजिए आप, कि 4 मीटिंग्स, जब 4 मीटिंग्स ऑफ ट्रांजिशनल कमेटी, TC लिखा है ट्रांजिशनल को, ट्रांजिशनल का मतलब होता है कि ट्रांजिशनल चेंज हो सके, ऐसी कमिटीज में थोड़ा सा बदलाव किया जा सके, कि बर फॉलो द डिटरमाइन हाउ इट्स मनी वुड बी डिस्बर्स, कि जितने भी ट्रांजिशन कमेटी थी उन्होंने ये फॉलो किया, डिटरमाइन किया, तय किया कि हाउ इट्स मनी, कि इसकी जो मनी है L&S वाली, ठीक है, हाउ इट्स मनी वुड बी डिस्बर्स, ये पैसे में बना हुआ स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। अब बोलना चाह रहे कि वो कैसे खर्च किया जाएगा, लगाया कैसे जाएगा, ठीक है, 4 मीटिंग में तो यही फॉलो किया गया। बट द इशू इज इन TC4, जो TC यानी ट्रांजिशनल कमेटी थी, चौथी मीटिंग, विच स्पिल ओवर इनटू एन एडहोक, एडहोक का मतलब था किसी को अल्पकालीन के रूप में, कमेटी 5, TC कमेटी 5 एज वेल, कि ये जो स्पिल ओवर है यानी कि उन्होंने इस पर टाल दिया कि आप डिस्कस कीजिए, मतलब अगली मीटिंग में देखेंगे। क्या स्पिल ओवर का मतलब होता है? एक तरीके से इमोशनल, कि जब बैड सिचुएशन होती है ना, उसमें इमोशन हो जाते हैं, इमोशनल मतलब हो जाते हैं, तो उसके लिए बोला जाता है कि उन्होंने एक तरीके से थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया मीटिंग में, तो अगले बारे में डिस्कस करेंगे। हाईलाइट्स हाउ द न्यूली ऑपरेशनलाइज फंड, की जो हाईलाइट करने की बात की गई थी TC5 मीटिंग में, कि कैसे इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, कैसे इसको चलाया जाएगा, कैसे इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। वाइल सिग्नलिंग ऑप्टिमिज्म एट COP28, सिग्नल आया, संकेत आया एक आशावादपूर्ण तरीके से COP28 में, एंड डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इट्स अमीराती प्रेसिडेंट हैज़ क्रूशियल इशूज़, कि भाई इसमें जितने भी क्रूशियल महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो वो COP28 में डिस्कस किए जाएंगे। तो एक विक्ट्री थी COP28 की एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पे ये मैटर पहुँच रहा है और इस पर ये बातचीत की जाएगी।
कहने का मतलब इस बार अब ऐसा महसूस हो रहा है कि पृथ्वी का टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े देश हैं जो कि इसमें लगे हुए हैं, सभी लगभग दुनिया के देश लगे हुए हैं। फर्स्ट इट विल बी होस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, ये जो पैसा है होस्ट किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा फॉर इंटरिम पीरियड, इंटरिम पीरियड का मतलब अल्पकालीन के तरीके से, ऑफ 4 years एंड विल बी ओवरसीन, फिर उस पर निगरानी रखी जाएगी बाय इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट, यानी कि इंडिपेंडेंट एक बॉडी बनेगी तो वो इस पर क्या करेगी, निगरानी रखेगी। फिलहाल ये इशू किया जाएगा वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा होस्ट किया जाएगा पूरा का पूरा पैसा, ये फंड जो होगा, यानी उनके अंडर कंट्रोल में रहेगा। निगरानी जो रहेगी एक सेक्रेटरी या एक टीम और बनेगी, उसमें वो निगरानी करेगी पूरे के पूरे पैसे पर। अब ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है, ये देखिए कि द बैंक इज एक्सपेक्टेड, बैंक उम्मीद करता है टू चार्ज आ सिग्निफिकेंट ओवरहेड फी, कि अगर ऐसा कुछ होता है कि पैसा नहीं दे रहा है तो उस पर एक चार्ज लगाया जाएगा। अगर उसने कमिटमेंट कर रखा है और पैसा नहीं दे रहा है तो उस पर भी क्या एक पैसा चार्ज लग जाएगा, ठीक है, फाइन पड़ेगा एक तरीके से। आगे इन्होंने बोला है कि डेवलपिंग कंट्रीज रेसिस्टेड दिस प्रोपोजिशन एट द फर्स्ट बिफोर यील्डिंग एट TC5 मीटिंग इन एक्सचेंज फॉर सम कंसेशंस। इन्होंने बोला है कि डेवलपिंग कंट्री जो हैं उन्होंने पहले मना किया कि ये क्या हो रहा है कि जितने भी प्रोपोजिशन के साथ में नहीं हो रहा, एक अनुपातिक रूप में नहीं हो रहा, यानी कि जिसकी जितनी वैल्यू है, जितना कार्बन एमिशन कर रहा है उस हिसाब से नहीं दे रहा होगा शायद पैसा, या पॉपुलेशन के हिसाब से। एट द फर्स्ट, पहले उन्होंने विरोध किया डेवलपिंग कंट्री ने, बिफोर यील्डिंग, मानने से पहले, कहाँ पर, TC यानी ट्रांजिशन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी 5, उसमें, इन एक्सचेंज फॉर सम कंसेशन, और वो चाहते थे कि अगर ऐसा है तो फिर बाद में कंसेशन दे दीजिए, अगर ऐसा कुछ है नहीं दे पा रहे हैं, फिर वो मान गए, कंसेशन की बात की गई, ठीक है। ये देखिए ये सेंटेंस, अब ये क्या कहता है, सेकंड, जब दूसरी बार क्या हुआ, पहली बार तो फिर वो मान गए, वाइल सम कंट्रीज हैव कमिटेड, कुछ कंट्री ने कमिट किया, वादा किया, अमाउंट टू फंड, कि वो फंड अरेंज करेंगे, फ्रॉम $10 million बाय जापान टू 100 million ईच बाय जर्मनी एंड UAE, ठीक है। जापान फ्रॉम 10 मिलियन से, ठीक है, 100, और जर्मन UAE सब 100 मिलियन की बात करने लगे डॉलर की, वो मान गए इस चीज़ के लिए देंगे। वेदर दे विल बी पीरियडिकली रिप्लेनिश्ड इज नॉट क्लियर, कि ये पैसा देंगे किस फॉर्म में, कैसे कैसे देंगे, मान लीजिए थोड़ा अभी दे दिए थोड़ा बाद में दे दिए, इस तरह से देंगे क्या, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, तो कि पीरियडिकली देंगे, वन टाइम देंगे, कैसे ये मतलब पैसा देंगे, ये अभी चीज़ क्लियर नहीं है। वो आगे वाले समय में या आगे वाली जब TC6 मीटिंग होगी, ठीक है, जो भी होगी फिर क्लियर हो जाएगा जब डिस्कस किया जाएगा उस पर। आगे इन्होंने बोला है कि द कमिटेड अमाउंट, मतलब जो कमिटेड किया हुआ, वादा किया हुआ अमाउंट है, आर आल्सो इनसफिशिएंट, ठीक है, टोटली 450 मिलियन फॉर नाउ, कमिटेड अमाउंट आर आल्सो इनसफिशिएंट, कि जो कमिट किया हुआ पैसा है वो बहुत ही कम है, टोटलिंग $450 मिलियन नाउ, अब तक कितना, $450 मिलियन है, अगेंस्ट एन एक्चुअल डिमांड ऑफ सेवरल $बिलियन, जबकि दरअसल में अगर देखा है एक्चुअल वास्तविक डिमांड देखी है तो सेवरल $बिलियन की बात हो रही है, यहाँ तो खाली मिलियन चल रहा है, ठीक है। तो जो पैसा है अभी पूरा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, अब धीरे धीरे इसकी जो डिमांड है वो भरपाई हो पाएगी, पैसा दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई नहीं देता है तो उस पर भी क्या हो जाएगा, चार्जेस लगेंगे। आगे देखिए, दिस शॉर्टफॉल दो इट्स प्रीमेच्योर टू डीम इट शो, अब तक इस शॉर्टफॉल में जो पैसे की इकट्ठी हुआ है तो वो बहुत ही प्रीमेच्योर लगता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत कम है, ठीक है। कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज मिसिंग देयर 2020 डेडलाइन टू मोबिलाइज प्रोमिस्ड 100 बिलियन टू क्लाइमेट फाइनेंस एंड मैनेजिंग टू डिलीवर ओनली 89.6 बिलियन इन 2021। इन्होंने बोला है कि ये शॉर्टफॉल है ना थोड़ा सा कम समय, कि प्रीमेच्योर ऐसा लगता है कि पहले से जल्दी करने लगे, कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप डेवलप कंट्री, अगर हम जो डेवलप्ड कंट्री हैं अगर उनके सामने आए तो वो भूल गए क्या, वो भूल गए उनकी जो डेडलाइन थी कि पैसा देना है कि 2020 तक, बाकी जो मोबिलाइज कर पाए वो 100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस एंड मैनेजिंग डिलीवर्ड ओनली 89.6 बिलियन इन 2021।
2021 तक 89.6 बिलियन डॉलर का अरेंजमेंट कर पाए, जबकि करना कितना था 100 बिलियन का। ठीक है, डेवलप कंट्री है उनके लिए, तो उनकी जो डेडलाइन थी वो तो पूरी कर नहीं पाए। आगे देखिए नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन आर वॉलेंटरली इवन एज एवरी कंट्री हैज़ बीन इन्वाइटेड टू कंट्रीब्यूट, कि जो कंट्रीब्यूशन है, जो सहयोग है, वो एक स्वेच्छात्मक है, वॉलेंटरी है। इवन एज एवरी कंट्री हैज़ बीन इन्वाइटेड टू कंट्रीब्यूट, जबकि जितने भी देश हैं सबके लिए निमंत्रण दिया गया है कि आप अपने अपने हिसाब से जितना पैसा हो सके, ठीक है, दीजिए। अब हुआ क्या, तो जो डेडलाइन थी उसे तो पूरी कोई कर नहीं पाया। ठीक है, जो पैसा था वो बहुत कम हो रहा है। फाइनली द वर्ल्ड बैंक विल हैव टू मीट सम कंडीशन ऑन मैनेजिंग द फंड, कि जो वर्ल्ड बैंक है उसे कुछ कंडीशन उसे सुझाए ताकि ये फंड का मैनेजमेंट किया जा सके, ये मैनेज किया जा सके, इंक्लूडिंग अ डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो बिल्कुल। इट हैज़ नॉट ब्रूव्ड सो फार, इट सबमिट अ रिपोर्ट टू द पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट। तो इट हैज़ नॉट ब्रूव्ड सो फार, लेकिन ऐसा ये हो नहीं पाया। अनवांटेड चीज़ें, मतलब ब्रूव्ड को मतलब जैसा हम करना चाह रहे हैं वैसा ना होना, तो उस चीज़ को रोक देना एक तरीके से। इट हैज़ नॉट ब्रूव्ड सो फार एंड सबमिट अ रिपोर्ट, एक सबमिट रिपोर्ट को सबमिट किया गया पार्टीज़ के लिए, उन पार्टीज जो इसमें पेरिस की उसमें सम्मिलित थे या शामिल थे। ठीक है, उनको रिपोर्ट दी गई कि भाई ऐसा ऐसा तो हो नहीं पाया है, जो कंट्रीब्यूशन की बात की, पैसे की बात की, डेडलाइन, वो कुछ हो नहीं पाया। आगे देखें, इफ़ इट्स स्टीड वर्डशिप द डिटरमाइन टू बी अनसूटेबल, कि जो इसका मैनेजमेंट है वो तय है बट अनसूटेबल है, फंड कैन एग्जिट द वर्ल्ड बैंक। अगर ऐसा होता है कि पैसे का अरेंजमेंट सही से नहीं हो रहा है तो उसे एग्जिट हो जाएगा वो फंड, यानी बाहर निकल जाएगा वर्ल्ड बैंक से। आगे इन्होंने बोला है, यहाँ से हटा दूँ, यहाँ तक देखिए कि L&D फंड्स कंटेंट्स नीड मोर ईजिली एक्सेसिबल दोज हु नीड्स इट मोस्ट, कि ये पैसा है ना L&D वाला, सबको सहमत हो गए कि उन जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है उनके वो एक्सेस कर सकते हैं, वो ले सकते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, इन टाइमली फैशन सेंस, बिना किसी पेडेंटिक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल एंड इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़, कि वो बिना किसी हर्डल के कार्रवाई, यानी कि जैसे ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रशासनिक, ठीक है, तो उनके बिना ही ये क्या हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, टाइम से एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर, इनसफिशिएंट क्वांटिटी, जितने उन्हें ज़रूरत है उस हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, देश पैसा ले सकते हैं। आगे बोला है हमने, यहाँ से ये लास्ट सेंटेंस है कि एज थिंग्स स्टैंड, जैसी जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देती हैं, देयर इज़ लिटिल गारंटी डेट एनी ऑफ दिस रिक्वायरमेंट विल बी मैट, कि जितनी रिक्वायरमेंट है पूरी हो पाएंगी, जिस हिसाब से हो रहा है तो लगता नहीं है कि जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाएंगी। वाइल L&D फंड इज़ फाइनली ऑनलाइन, पैसा तो ऑनलाइन हो चुका है, अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन, बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो करने को बाकी है। क्लियर, तो पैसे जो है सबके लिए सब लोग दे नहीं पा रहे हैं सही से, समय हो गया फिर भी नहीं दे पाते लोग, तो कहीं ना कहीं उस पर अभी काम करने की ज़रूरत है, और आई होप सो आने वाले समय में ये काम पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। ये बुक ऐप है ना, बुक ऐप ज़रूर डिस्कस कर लेना, डिस्कस करने से मतलब है आप लिख लेना, पढ़ लेना, फिर देखिए आपको कितना फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।